समुद्र की लहरों पर छाया एक बड़ा जाल और अमेरिकी नौसैनिकों ने इसे पकड़ लिया। जी हाँ, आपने सही सुना। भारतीय महासागर में अमेरिकी सेना ने रूस का प्रतिबंधित तेल टैंकर एक्विला सेकंड पकड़ लिया। और ये कोई आम मामला नहीं है, ये जहाज था शैडो फ्लीट का हिस्सा। वो तेल टैंकर जो रूस और वेनेजुएला के कच्चे तेल को दुनिया की नजरों से छुपा कर ले जाते हैं। एक्विला सेकंड अक्सर अपना ट्रांसपॉन्डर बंद कर देता है ताकि कोई उसकी लोकेशन ट्रैक ना कर सके, लेकिन अमेरिका की नजरें उससे कई गुना तेज थी। अमेरिकी सेना ने कैरेबियन सागर से शुरू हुई हजारों मील की लंबी दूरी से पीछा करने के बाद इस जहाज को बोर्ड किया। पेंटागन का कहना है कि ये राइट ऑफ विजिट के तहत किया गया एक सुरक्षित निरीक्षण था। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ निरीक्षण ही था या अमेरिका ने एक नई सियासी लाइन खींच दी है? देखिए इस रिपोर्ट में। आज रात की बड़ी खबर। पेंटागन के अधिकारियों का कहना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने महीनों के वैश्विक पीछा करने के बाद हिंद महासागर में रूस से जुड़े एक प्रतिबंधित तेल टैंकर को रोका और उस पर सवार हो गए। पनामा के झंडे वाले एक्विला 2, जिसे अमेरिकी अधिकारी शैडो फ्लीट का हिस्सा बताते हैं, को तेल प्रतिबंधों के उल्लंघन और अमेरिकी सेना से बचने की कोशिश के लिए कैरेबियन से हिंद महासागर तक ट्रैक किया गया था। पेंटागन के अनुसार अमेरिकी सैन्य बलों ने हिंद प्रशांत कमान के जल क्षेत्र में रात भर बिना किसी घटना के समुद्री निषेध अभियान यानी मैरीटाइम इंटरडिक्शन चलाया और जहाज पर सवार हो गए। अधिकारियों का कहना है कि एक्विला 2 मूल रूप से कैरेबियन क्षेत्र में लगाए गए प्रतिबंधित टैंकरों के क्वारंटीन की अवहेलना में काम कर रहा था। ये ऑपरेशन अवैध तेल शिपमेंट के खिलाफ अमेरिकी अभियान में एक और अध्याय है। टैंकर में वेनेजुएला के कच्चे तेल के लाखों बैरल लदे थे जो चीन जा रहे थे, एक ऐसा मार्ग जिसे अधिकारियों का कहना है कि रूस और वेनेजुएला पर प्रतिबंधों से बचने के लिए उपयोग किया जाता है। अमेरिकी अधिकारियों ने इस पीछा को हालिया इतिहास में सबसे लंबी समुद्री प्रवर्तन कार्रवाइयों में से एक बताया है, जिसमें जहाज के पकड़े जाने से बचने के लिए कैरेबियन सागर से भागने के बाद हजारों मील तक उसका पीछा किया गया। समर्थकों ने इस ऑपरेशन को अमेरिकी नौसैनिक पहुंच और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को बनाए रखने के संकल्प के प्रमाण के रूप में सराहा। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि ये हस्तक्षेप खुले समुद्र में संचालन और अपने स्वयं के प्रतिबंध शासन के अमेरिकी प्रवर्तन के बारे में कानूनी सवाल उठा सकता है। ये नवीनतम निषेध प्रतिबंधित तेल निर्यात से जुड़े जहाजों को लक्षित करने वाले एक व्यापक अभियान में 8वां है, विशेष रूप से रूसी और वेनेजुएला के कच्चे तेल से जुड़े जहाजों को। इस साल की शुरुआत में अमेरिकी सेना ने हफ्तों तक अटलांटिक में पीछा करने के बाद मैरिनेरा को जब्त कर लिया था। वो जहाज पहले अमेरिकी समुद्री नाकेबंदी से बच निकला था और उस पर सवार होने की कोशिशों को ठुकरा दिया था। रूसी सैन्य जहाजों, जिसमें एक पनडुब्बी भी शामिल थी, को उस पिछली जब्ती के बाद देखे जाने की सूचना मिली थी। हालांकि कोई सीधा टकराव नहीं हुआ, जिससे भू राजनीतिक तनाव और गहरा गया। ये लक्षित निषेध प्रतिबंधित शासनों के राजस्व को रोकने के व्यापक पश्चिमी प्रयासों के बीच आया है, क्योंकि शैडो फ्लीट ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर देते हैं और शिपमेंट छिपाने के लिए भ्रामक रणनीति अपनाते हैं। इस साल की शुरुआत में अमेरिकी विशेष बलों के छाप में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के पतन ने कई शैडो टैंकरों को भागने पर मजबूर कर दिया, जिससे समुद्री प्रवर्तन में तेजी आई। चूंकि एक्विला 2 अमेरिकी हिरासत में है, दुनिया की राजधानियां इसे करीब से देख रही हैं। ऊर्जा, प्रतिबंधों और समुद्री कानून पर बढ़ते भू राजनीतिक संघर्ष में ये नवीनतम उच्च दाम वाला कदम है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.